नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और उनके जन्म की जो कहानियाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। जैसे हम लोगों ने देखा कि बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है क्या है, कमल का फूल है। और आप देखेंगे कि बुद्ध के गर्भ का प्रतीक क्या है, बुद्ध की माँ महामाया के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, सफ़ेद हाथी, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि बुद्ध का यौवन का प्रतीक क्या है, सांड है। विवाह का प्रतीक जैतून की काटती दो डालियाँ हैं। गृह निर्माण जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उसका प्रतीक अश्व है। तो वहीं निर्वाण या ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, बोध वृक्ष है। तो वहीं बुद्ध के संप्रभुता का प्रतीक क्या है, सिंह है। तो वहीं प्रथम उपदेश जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं उसका प्रतीक क्या है, चक्र है। तो वहीं साथ ही साथ महापरिनिर्वाण, उनके मृत्यु का जो प्रतीक है जिसे हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं उसका प्रतीक क्या है, स्तूप है। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पशुओं का जो अंकन है कहाँ मिलता है, सारनाथ के लघु स्तंभ लेख पर इन्हीं 4 पशुओं का अंकन मिलता है जो विश्व के बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वो 4 पशु कौन कौन से हैं, हाथी है, सांड है, अश्व है, सिंह है। हाथी है, सांड है, अश्व है, सिंह है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बुद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। अब आप हम देखेंगे कि सिद्धार्थ, इस गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का बचपन जो है अधिक भव्यतापूर्ण था। मतलब ऐसा कहा जा सकता है उनके चारों तरफ जो उनका, एक तो राजा थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, उनके चारों तरफ भव्यतापूर्ण माहौल था, ठीक है। लेकिन वे जो है बचपन से ही क्या थे, शुरू से ही दयालु प्रवृत्ति के थे। क्या थे, ये शुरू से ही बुद्ध क्या हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं। इसका उदाहरण कहाँ से मिलता है, इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे कि एक बार इनके जो चचेरे भाई हैं, कौन हैं, देवदत्त। एक बार देवदत्त एक हंस को अपने तीर से घायल कर देते हैं। देवदत्त जो इनके चचेरे भाई हैं अपने तीर से हंस को घायल कर देते हैं। तब जो है ये बुद्ध हैं जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ने उनका चिकित्सा द्वारा उस हंस को ठीक किया था और उस हंस को देवदत्त को देने से इनकार कर दिया। अब जब इनकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में जब पिता शुद्धोधन को बात पता चलती है तो शुद्धोधन कहते हैं कि देखिए सिद्धार्थ का अधिकार इस हंस पर अधिक है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसी घटना का वर्णन आप देखेंगे अजंता के 17वीं गुफा में। इसी घटना का वर्णन अजंता के 17वीं गुफा में है। इसी चित्र को देखकर सिस्टर निवेदिता, एक लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता, उन्होंने कहा कि ऐसा चित्र ना तो अतीत में बना था और ना ही वर्तमान में है और ना ही भविष्य में निर्मित होगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ये जो सिद्धार्थ हैं या बुद्ध हैं, इन्होंने जो है इनकी जो वेद और उपनिषद की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी, विश्वामित्र से। विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा जो है अपने गुरु विश्वामित्र से ली थी। ललित विस्तार के अनुसार बुद्ध जो है अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध जो है अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे।
आप आगे देखेंगे कि इस बुद्ध का या सिद्धार्थ का जो शादी होता है 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी जो है शाक्य कुल की यशोधरा, इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। यशोधरा इस शाक्य कुल की राजकुमारी हैं। यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है और वह जो है सुप्रबुद्ध की बेटी एवं देवदत्त की बहन है। ठीक है, ये जो है यशोधरा क्या है? सुप्रबुद्ध है, एक सुप्रबुद्ध की बेटी है, शाक्य वंश के सुप्रबुद्ध की बेटी है और देवदत्त की बहन है। इस विवाह के 16 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है। इसके 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष उपरांत यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न होता है। उसका क्या नाम होता है? राहुल। उस पुत्र का नाम राहुल होता है। आप देखेंगे कि पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर बुद्ध के मुख से एक शब्द आया, क्या आया? राहु। राहु इसका मतलब होता है बंधन। बुद्ध के मुख से एक शब्द राहु आया, राहु का मतलब बंधन होता है और इसी राहु से उनका नाम राहुल पड़ गया। और इसी समय बुद्ध ने कहा, क्या कहा? कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी बढ़ गई। आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी बढ़ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के जो जीवन संबंधी 4 दृश्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनको देखने के बाद गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना उठती है, जिसका उल्लेख हमें मध्यम निकाय में मिलता है। कहाँ? जिसका उल्लेख हमें मध्यम निकाय में मिलता है। जिसका उल्लेख हमें मध्यम निकाय में मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ 4 कौन ऐसे दृश्य थे जिनको देखकर गौतम बुद्ध के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। हम देखते हैं सिद्धार्थ जो है अपने सारथी, उनका एक सारथी है जिसका नाम क्या है? छंदक। जिसका नाम है छंदक, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? चन्ना। इन्हीं को हम छंदक या चन्ना कहते हैं, के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उसी भ्रमण के दौरान ये 4 दृश्य देखते हैं। वो दृश्य क्या है? पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखना। पहला जो दृश्य है क्या है? वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरा आप देखेंगे, जो दूसरा दृश्य है बीमार व्यक्ति को देखना। दूसरा क्या है? बीमार व्यक्ति को देखना। तीसरा आप देखेंगे मृत व्यक्ति को देखना। मृत व्यक्ति को देखना। चौथा आप देखेंगे प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी का देखना। सन्यासी को देखना। अब देखेंगे आप, जब ये जो है छंदक के साथ या चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो व्यवस्था तो इनके पिता शुद्धोधन द्वारा बहुत किया गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु इनके सामने ना आ जाए जिससे इनके मन में कुछ विकार उत्पन्न हो। लेकिन जब वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। जब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो ये अपने सारथी छंदक से पूछते हैं कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार, ये घटनाएं सबके साथ होनी, एक दिन आप भी वृद्ध हो जाएंगे।
और आप भी एक लाठी के सहारे, एक डंडे के सहारे कांपते हुए चलेंगे। अच्छा, इस शरीर के साथ ऐसा भी होगा? उन्होंने कहा यस। फिर और आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। एक ऐसा बीमार व्यक्ति है जो कराह रहा है, खांस रहा है, बहुत जर्जरावस्था में है। 4 लोग उसको देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि तो आपके भी साथ हो सकता है। ये बीमार व्यक्ति है, ये बहुत परेशान है, लोग इसको देखने के लिए जा रहे हैं, कभी भी मर सकता है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। कहने क्या है? कहने तो सबके साथ होना, एक दिन सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। आपको भी मरना, हमको भी मरना, सबको मरना है। ये सब दुखों का कारण है। तो आगे जब और बढ़ते हैं तो एक सन्यासी को देखते हैं। वो सन्यासी हंसता हुआ प्रसन्न मुद्रा में अपना रामधुन रमाए आगे बढ़ रहा है। पूछते हैं कि ये कौन है? कहने तो सन्यासी, सबसे अच्छी जिंदगी अगर किसी की है, इसी सन्यासी की है। और यही देखकर, यही सब सुनकर अपने जो इनका सारथी था, छंदक से बातें पूछकर, सुनकर और देखकर ये क्या करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर गौतम बुद्ध गृह त्याग देते हैं। क्या करते हैं? गृह त्याग देते हैं। गौतम बुद्ध का जो गृह त्यागना है, इसे क्या कहा जाता है? महाभनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। ये जो है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के सारथी जो छंदक हैं या चन्ना है या इन्हीं को चाण कहा जाता है, तथा इनके जो घोड़े का नाम है क्या है? कंथक है। इनका जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? कंथक है। कंथक जो इन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर एक स्थान है अनुपीय। एक स्थान क्या है? एक स्थान अनुपीय है, जिसे हम अनुवया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अनुवया भी कहते हैं नामक। ये क्या है? अनुपीय, अनुवया क्या है? एक आम्र उद्यान है। क्या है? एक आम्र उद्यान है। एक आम्र उद्यान है। यहीं पर छोड़कर छंदक चले जाते हैं। और इसी आम्र उद्यान में अनुवया या अनुपी नामक आम्र उद्यान में 1 हफ्ते रहते हैं। कितने हफ्ते? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह ये यहाँ निवास करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? ये मगध की राजधानी कहाँ पहुँचते हैं? मगध की राजधानी राजगृह पहुँचते हैं। फिर मगध की राजधानी राजगृह पहुँचते हैं। जहाँ का शासक कौन है? जहाँ का शासक उस समय कौन था? बिंबिसार था। जहाँ का शासक तत्कालीन समय में बिंबिसार था। वैशाली के निकट बुद्ध की मुलाकात, एक आप देखेंगे सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे। क्या? अलार कलाम। कौन था? सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन? अलार कलाम। अलार कलाम से हुई इनकी शिष्यता। अलार कलाम की शिष्यता सिद्धार्थ जो है क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और इन्हीं के शिक्षा ग्रहण कर इन्हीं के उपदेशों को ग्रहण किया। लेकिन
क्या हुआ? संतोष नहीं मिला। मन भटक रहा है, आत्मा भटक रही है कि नहीं, ये सही ज्ञान नहीं है, अभी हमें और ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बाद क्या करते हैं, ये आगे राजगृह के समीप ही इनकी मुलाकात एक रुद्रक रामपुत्र नामक, कौन? रुद्रक रामपुत्र नामक एक जो है किससे होती है? धर्माचार्य से होती है। ठीक है, अब देख, जब धर्माचार्य से हुई, यहाँ पर इन्होंने कठिन योगाभ्यास किया, फिर भी इनको क्या? शांति नहीं मिलती है। ठीक है, गौतम बुद्ध फिर यहाँ से क्या करते हैं? उर्वेरा। कहाँ? इसके बाद राजगृह से पहुँचते हैं कहाँ? उर्वेला। ये राजगृह से उर्वेला पहुंचते हैं। उर्वेला कहाँ है? बोध गया। ये राजगृह से बोध गया या उर्वेला पहुंचते हैं, तथा निरंजना नदी, एक नदी है निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करते हैं? तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। एक वृक्ष के निकट बैठकर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं, जहां पर इनके साथ कितने? 5 सन्यासी। 5 सन्यासी। और सन्यासी कौन है? ये ब्राह्मण सन्यासी हैं। 5 ब्राह्मण सन्यासी इनके साथ तपस्या कर रहे थे, जिनका क्या क्या नाम है? जिनका नाम आप देखेंगे, पहला है कौन? कौंडिन्य। क्या नाम है? कौंडिन्य। पहले कौंडिन्य हैं, दूसरे आज हैं, तीसरे आप देखेंगे असति हैं, चौथे आप देखेंगे वप्प हैं, और 5वें आप देखेंगे भद्दीर। ये 5 ब्राह्मण सन्यासी, कौंडिन्य, आज, असत्य, बप्प, भद्दी, ये भी इनके साथ क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। जातक कथाओं से पता चलता है कि उर्वेरा के सन्यासी की पुत्री, एक उर्वेरा के सन्यासी थे, उनकी पुत्री कौन थी? सुजाता। उनकी पुत्री सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री को ग्रहण कर लेने के कारण ये जो 5 ब्राह्मण हैं, इनका साथ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? इनका साथ छोड़कर ऋषि पत्तन, जिसे क्या कहा जाता है? सारनाथ। ऋषि पत्तन जो है चले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध उर्वेरा से कहाँ गए? उर्वेरा से ये आ जाते हैं गया। गौतम बुद्ध उर्वेरा से कहाँ आते हैं? गया आते हैं। चूंकि उर्वेरा में भी ये अब अकेले हो गए, इनको शांति नहीं मिल रही है। जब ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तो शांति कहाँ से मिलेगी? अब आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं? उर्वेरा से कहाँ पहुँचते हैं? गया पहुँच जाते हैं। उर्वेरा से ये गया पहुँचते हैं। अब गया पहुँचने के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। एक पीपल वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठ जाते हैं कि जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तब तक समाधि भंग नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक समाधि भंग नहीं करेंगे। अब जब ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो मार कौन है? ये है कामदेव। मार मतलब कामदेव। कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक जो है तृणाओं ने क्या किया? इनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की समाधि भंग करने के लिए कामदेव या मार के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक जो है
तृणाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, लेकिन निश्चल और अडिग रहे। कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ निश्चल एवं अडिग रहे 8वें दिन। अब इसी निश्चय और अडिग विश्वास के कारण इनको 8वें दिन क्या होता है? 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन। कौन? बैसाख पूर्णिमा उस दिन था। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है? इन्हें ज्ञान, जिसे हम कहते हैं बोधि, इन्हें क्या प्राप्त होता है? इन्हें ज्ञान प्राप्ति होता है। 8वें दिन जब पीपल के वृक्ष के नीचे गया में इस समाधि लगा लेते हैं और कहते हैं कि अब जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तब तक ये हमारा समाधि नहीं टूटेगा। और अनेक कामदेव या मार के नेतृत्व में अनेक पैचासिक तृष्णाओं ने इनका जो ध्यान भंग करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाती है। और अंत में 8वें दिन ही बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या? ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। इनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें बौद्ध धर्म में क्या जाता है, क्या कहा जाता है? बोधि। इन्हें बोधि प्राप्त होता है। ठीक है। और इसी बोधि या ज्ञान प्राप्त होने की वजह से क्या कहे गए? बुद्ध कहे गए। और गौतम क्यों कहे गए? क्योंकि इनका गोत्र गौतम था, इसलिए गौतम कहे गए। इसीलिए इनका नाम हो गया क्या? गौतम बुद्ध। ठीक है, इसीलिए ये गौतम बुद्ध हो गए। उन्हें जो है तथागत से भी संबोधित किया गया। इनको किसे? तथागत से भी संबोधित किया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इसका क्या है अर्थ है? सत्य है ज्ञान जिसका। बुद्ध का एक नाम और था, क्या था? शाक्य मुनि। ये भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ज्ञान जब इनको प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही इन्होंने, बोध गया में ही ये क्या करते हैं? 2 बंजारे हैं। कौन है? 2 बंजारा हैं। इन बंजारों को क्या करते हैं? अपना सेवक बनाते हैं। और वो बंजारे कौन हैं? एक है तपस्सु। पहला कौन है? तपस्सु है। तो दूसरा कौन है? पहला तपस्सु है तो दूसरा कौन है? भल्लिक। 2 बंजारे, पहला तपस्सु और दूसरा भल्लिक, क्या होता है? इनके सेवक बन जाते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि सर्वप्रथम बुद्ध जो है गया से कहाँ जाते हैं? ऋषिपत्तन जाते हैं, जहाँ ये 5 ब्राह्मण पहले से पहुँचे थे। ऋषिपत्तन, या इसी को ऋषिपत्तन को कहा जाता है क्या? मृगदांव भी कहा जाता है। मृगदांव, या यही क्या है? सारनाथ है। यहाँ ये जाते हैं और वहाँ पहले से ही ये 5 ब्राह्मण कौंडिन, आज, असत्य, बप्प, भद्दी वहाँ पहले से मौजूद रहते हैं। और इन्हीं को बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश किसको? इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। और यही जो इनका उपदेश था, और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, इसी घटना को हम कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। इसी को हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और यही बुद्ध ने संघ की भी स्थापना करी थी। ठीक है। यहीं पर बुद्ध ने फिर एक संघ की स्थापना करी। और आप देखेंगे कि संघ की स्थापना के बाद ये क्या करते हैं? वाराणसी चले जाते हैं। बुद्ध गया से वाराणसी चले जाते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस उपयोगी कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में
प्रतियोगी छात्र सफलता अर्जित कर सकें और हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। इन्हीं के साथ नमस्कार।